बैरिया टाउन कराची से लोगों को डर लगता है। मतलब सोशल मीडिया पे देखो, कमेंट सेक्शन पे देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। लोग इसको गालियां दे रहे होते हैं, फ्रॉड बोल रहे होते हैं। फिर भी उसके बावजूद समहाउ और द अदर ना ही सिर्फ बैरिया टाउन कराची मतलब स्टेबल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्पीड से ग्रो भी कर रहा है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? मतलब एक तरफ लोग फ्रॉड बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, घर भी बन रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं। तो इसी कहानी को हम जरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। कहानी ये है कि असल जो नेगेटिव कमेंट्स और हेट कमेंट्स जो आते हैं, मतलब ज़्यादातर जो हेट कमेंट्स जो आते हैं वो बैरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स की वजह से आते हैं। बैरिया टाउन कराची के माजी के अंदर लैंड इश्यूज थे और उसकी वजह से इफेक्टिव्स बने। उन डिटेल्स के ऊपर अभी हम इस वीडियो के अंदर नहीं जाएंगे, हमने कुछ और डिस्कस करना है, बट समझने के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ इन सारी इफेक्टिव्स की प्रॉब्लम्स सॉर्ट होती गई, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ स्कीम्स आती रही कि जिसकी वजह से ये सॉर्ट होती गई। और बहुत सारे इफेक्टिव्स अभी भी बाकी हैं जिनकी प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है। मेरा मानना और मेरे ख्याल से हर बैरिया के स्टेक होल्डर का यही मानना होगा कि बैरिया टाउन कराची मलिक रियाज को ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये फजूल में एक बैड इंप्रेशन देते हैं। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट्स और चीज़ें बची भी नहीं है, और बैरिया टाउन कराची जो ब्रांड नेम बन चुका है उसको ये एक फजूल का एक एलिमेंट सूट भी नहीं करता। सो सॉल्व तो करना ज़रूरी है। तो अब बैरिया टाउन कराची क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके अंदर मेरी नज़र में वंस अगेन रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना चाहिए। कोर्ट्स के हवाले से ये चीज़ सॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन जैसा हमारा मुल्क है उसके अंदर थोड़ी सी प्रेशर्स काइंड ऑफ सिचुएशन डेवलप करनी होती है। इफेक्टिव्स को यही करते रहना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स वक्त के साथ सॉर्ट भी हो जाएंगी। हमने ये देखना है कि बैरिया टाउन कराची एज अ प्रोजेक्ट जो है उससे हमें, मुझे, आपको, हमको क्या फ़ायदा है, और हमने कैसे इन सब रियलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए कैसे बचते बचाते चलना है। और तभी मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया, ताकि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से 4.5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उससे हमें एज अ फैमिली किस तरीके से फ़ायदा हुआ है अपना इवन बिजनेस स्टैब्लिश करने में, अपनी इवन सरमायाकारी इंक्रीज करने में। तो ये मैं पूरी जर्नी शेयर भी करना चाहता हूँ, और दैट्स वाई मैंने बैरिया टाउन कराची को फ्रॉड नहीं पाया, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है, उसको ज़रा भी डिस्कस करते हैं। देखो, बैरिया टाउन कराची में टोटल 63 प्रीसिंक्ट्स हैं, मतलब 63 प्रीसिंक्ट्स। उन 63 प्रीसिंक्ट्स में से 85% मतलब 85% 100% डिलीवर्ड है, डिक्लेयर्ड है लीगल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उधर घर भी बनाए जा सकते हैं, वो पूरा ऑन ग्राउंड है, रोडें, चीज़ें, सर्विसेज सब कुछ वहाँ रेडी है। तो ये हो गया वो 85% जो कि 100% सेट है हर किस्म की ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए। मतलब 16,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन 85% के अंदर आ गई, और 15% कुछ छोटा सा एरिया, कुछ थोड़े से इफेक्टिव्स रह गए कि जिनके साथ साथ प्रॉब्लम्स हैं। उनके इश्यूज़ में पहले बोल चुका हूँ, सेपरेट टॉपिक है, वो साइड में चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। उसका ये जो 85% है ना, उससे कोई वास्ता नहीं है। मैंने ये देखा है कि पिछले 1, 1.5, 2 साल से इफेक्टिव्स के कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकल रहे हैं, चाहे वो मर्जिंग के हवाले से हो, चाहे वो किसी और चीज़ के हवाले से हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन उनको मिलता जा रहा है। तभी, और इसका मैं प्रूफ कैसे समझता हूँ, तभी उनकी तादाद एक इकट्ठा होकर जमा नहीं हो पाती। जब पहले इनकी प्रॉब्लम बढ़ी थी तो प्रोटेस्ट हो जाते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं जमा हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद और नंबर्स कम रह गए हैं। कुछ लोग हैं कि जिनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, और उनको उस चीज़ का ही सोल्यूशन निकालना चाहिए। वही मैं बोलूँ ना, मतलब रूल ऑफ लॉ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए, हर तौर की चीज़ होनी चाहिए कि उनको जस्टिस मिले। और बैरिया टाउन को भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को अपने साथ लेके नहीं चलना चाहिए। अच्छा खासा वो कमा चुका है, दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं जो चीज़ें आ रही हैं, तो इनको एडजस्ट करना चाहिए। सो आई थिंक BTK 2 के अंदर एडजस्ट करेंगे, वील सी कि वो क्या बनता है। बट जो ये पर्सपेक्टिव है, या ये जो सवाल आता है, या ये जो एक मतलब एक एलिगेशन लगाई जाती है कि बैरिया टाउन कराची फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15% जो लोग हैं या 15% जो इफेक्टिव्स हैं, उनके साथ जो हुआ है, हाँ, उनके नज़रिए से बिल्कुल फ्रॉड है। लेकिन जो 85% है उसकी तरफ से 100% ये ओके है। जैसा मैंने पहले बताया, ये परफेक्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करके रखना चाह रहे हैं। यहाँ ना कब्जा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई चीज़ होती है। सो इसीलिए एक स्टेडी ग्रोथ और एक स्टेडी अक्लमंद इन्वेस्टमेंट जिनको चाहिए, या फिर वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, घर बना के बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ करना चाह रहे हैं मॉनेटरी हवाले से, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें परफेक्ट, नॉट ओनली परफेक्ट बट आई थिंक द बेस्ट इन कराची। एक्चुअली मैं ये चीज़ तो अभी एट द मोमेंट अगर आज की बात करूँ तो पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो कि ये क्लेम कर सके कि वो बैरिया टाउन कराची के लेवल की चीज़ों को दे रही है। सो दिस इज़ अ वेरी बोल्ड क्लेम, और अभी के लिए तो ये बिल्कुल स्टडी है। आगे जाके कोई ऐसी सोसाइटी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, सो वी डोंट नो, बट एट द मोमेंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बैरिया टाउन कराची है। तो अच्छे और समझदार इंसान के लिए, समझदार इन्वेस्टर के लिए, समझदार बंदे के लिए एक बेहतरीन मौका है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने का, एक बेहतर लाइफस्टाइल देखने का, अपनी सरमायाकारी इंक्रीज करने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। मतलब एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अपनी करंट रिसोर्सेज और करंट जिस प्रेडिकमेंट के अंदर हैं, मतलब
मतलब मैं स्पेशली मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि वो जिस चीज़ के अंदर है उनके लिए ये एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लिविंग दिस लाइफ, मैं खुद जी रहा हूँ ये लाइफ पिछले 4-4.5 साल से, एंड मैं अपनी तभी शेयर करता हूँ। तो ये एक मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन है, व्हाट आई पर्सनली थिंक। एक लॉजिक के हवाले से तभी मैंने उन दलीलों को पेश करने की कोशिश करी है कि इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बाकी अगर किसी को भी डाउट है, खुद गाड़ी निकालो, यहाँ पर आओ, एक मैप डाउनलोड करो बैरियर का एंड रोम अराउंड, यू विल फाइंड, आपको समझ आएगी कि कितना बड़ा है और कितना मैसिव एक हमारे पास स्केल मौजूद है बहुत कुछ करने का और इन्वेस्ट करने का, आपस में एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाने का, अच्छे घर बना के बेचने का। मतलब मैं ख़रीदना चाहूँगा अगर आप में से कोई एक बहुत अच्छा घर बनाए और मेरे पास उसके एसेट्स हों, मैं उन चीज़ों को लेके चलना चाहूँ, तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कैसे सोचना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मतलब एक कोशिश है कि पर्सपेक्टिव दिखाऊँ, और तभी मेरी नज़र में बैरियर डाउन कराची कोई फ्रॉड नहीं है। जिसको समझना है समझता रहे, दलीलें मैंने पेश कर दी हैं, जिसको शक है खुद आके देख ले, खुद समझ आ जाएगी। एक रूल है, क्या ऑन ग्राउंड है प्लॉट, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला ही नहीं है फिर तो इस थ्योरी से जब आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू प्ले अराउंड विद, कितने एवेन्यूज़ खुलते हैं, और जो लोग इसको फ्रॉड समझ के फजूल में डरते रहते हैं उनका अपना खुद का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड बहुत सारे हेटर्स और कमेंट्स आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कमेंट्स, लेट्स गो।